नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का दूसरा क्लास लेके आए हैं आपके लिए। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि A, B, C, D, E एंड F कितने लोग हैं आपके सामने? 6 लोग हैं और कह रहा है कि इन्हें कितने तरीके से पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना। पहला आपके लिए कंडीशन ये है कि ये 6 लोग हैं, इनको कितने तरीके से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, चाहे इनको खड़ा करके कितने तरीके से फोटो खींचा जा सकता है। ठीक है, सोचिए यहाँ पे मैं बोलूँ कि 6 लोग हैं, इन्हें कितने तरीके से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन है ना। तो देखिए 6 लोग हैं। अब आप सोचिए एक बार के लिए, मान लेते हैं आपके पास 3 लोग हैं, तो आप 3 लोग ए बी एंड सी है। तो एक बार तो आप ए बी सी कर सकते हैं, एक बार ए सी भी कर सकते हैं, है ना, बी सी ए कर सकते हैं, या फिर बी ए सी कर सकते हैं, फिर सी ए भी कर सकते हैं, या सी बी ए कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुल मिला के यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इनका अरेंजमेंट करना है, इनको इधर से उधर हटाना है, बस और तो कुछ नहीं करना है। तो बताइए आप इनको कितने तरीके से कर सकते हैं? आप इनको कर सकते हैं, बोल सकते हैं कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो फैक्टोरियल 6 वे से इनको कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होता है? 720 तरीके से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यही है, इसी में आप समझते चलेगा कि ABCD आप जो है यहाँ पे दूसरा सवाल है आपके सामने कि 6 में से ये 4 लोग कितने तरीके से खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, अब यही आपके सामने ABCD है ना, A B C D E एंड F। ठीक है, अब आपके सामने है कि इसमें जो है कि 6 लोग हैं आपके सामने। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। इनमें से 4 लोगों को लेके, है ना, 4 लोगों को लेके कितने तरीके से खड़ा किया जा सकता है? से खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें से पहला नंबर तो 6 लोग हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से 4 लोगों को निकालना है। ठीक है, 4 लोग लिए, अब उन 4 लोगों को अपन अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से? फैक्टोरियल 4 वे से, है ना। तो 6 में से कितने के ग्रुप बनने हैं? 6 में से पहले 4 के कितने ग्रुप बनने हैं, है ना। यानी कि पहले तो 6 में से 4 लोगों को चुनने का काम करेंगे। ठीक है, फिर उन 4 को क्या कर सकते हैं अपन? अरेंज भी करना है ना। 6 में से पहले 4 लोगों को निकालने का कितना तरीका हुआ, फिर उन 4 को अरेंज करने का कितना तरीका हुआ। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? तो पहला काम ये करना है अपने को कि 6 में से पहले तो हम 6C4 करेंगे। पहले तो मैंने 6 में से 4 लोगों को चुना और इन्हीं 4 को अपन क्या किया? फैक्टोरियल 4 वे से अरेंज कर दिए। ठीक है, पहले तो 6 में से 4 लोगों को चुनने का काम हो रहा है, फिर इनको क्या करना है? अरेंज करने का काम हो रहा है। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि 6P4 काम कर दिए। ठीक है, 6P4 कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या करेंगे? 6P4 करेंगे। क्लियर है? तो बोल रहा है कि ABCDEF लोग हैं, इनमें से 4 लोगों को लेकर है ना कितने तरीकों से खड़ा कर सकते हैं? 4 लोगों को उठाना है, 4 लोगों को। तो पहले तो 6C4 करेंगे कि इतने इसमें से 4 के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, फिर उनको क्या करना है अपने को? फैक्टोरियल 4 के ग्रुप को फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अगले को भी 4 तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें से 4 कॉमन आ जाएगा अपने, है ना। फैक्टोरियल 4 तो सब में कॉमन आ रहा है। क्लियर है? और ग्रुप क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो फैक्टोरियल 6C4 इंटू फैक्टोरियल 4, मतलब आप डायरेक्ट कर सकते थे 6C4, क्योंकि इसमें से 2 काम हो रहा है। एक तो इनमें से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, फिर कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं। सिलेक्शन के साथ साथ क्या है? आपका अरेंजमेंट भी है, इसलिए। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या है कि 6 लोगों को एक साथ खड़ा करने, लेकिन शर्त यह है कि C और D और E एक साथ हों। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इसमें से 6 लोग हैं। ठीक है, A B C
डी, ई एंड एफ, ये 6 लोग हैं। लेकिन शर्त ये है कि ये खड़ा तो होंगे, लेकिन सी, टी और ई तीनों एक साथ होंगे। मतलब कि इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है कि सी, डी और ई क्या हो, एक साथ रहेंगे, एक साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि सी, डी, ई को एक बॉक्स में बना लो। सी, डी, ई क्या हो गया, एक बॉक्स में आ गया। मतलब ये अब कहीं भी जाएंगे तो एक साथ उड़ के जाएंगे। तो सबसे पहले देखो 1, 2 और सी, डी तीनों मिलके कितना हो गए, तो एक जगह आ रहे हैं, तो इनको एक लेटर मान लो। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4, मतलब कि सबसे पहली बात तो ये है कि फैक्टोरियल 4 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। फैक्टोरियल कितने तरीके से, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो सी, डी, ई बीच में आ रहा है, ये भी तो एक दूसरे जगह स्थान चेंज कर सकते हैं आपस में। और क्या स्थान चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, नहीं पड़ने की कोई बात ही नहीं है। जैसे पहला कॉम्बिनेशन में सी, डी था, तो दूसरे कॉम्बिनेशन में डी, सी, ई भी हो सकता है ना। लेकिन दूसरी बात ये रहेगी कि ये आपस में स्थान चेंज करने से भी सी, डी, ई एक साथ में ही रहेंगे। तो इस हिसाब से अंदर वाली चीजों को अपन कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 3 तरीके से ना। सी, डी, ई एक साथ हो तो बोल सकते हैं क्या, कितना तरीका यूज होगा, तो फैक्टोरियल 3 तरीका यूज होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपके लिए है कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, ये कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, 7 लोग हैं। इसमें कंडीशन ये है कि ए और जी हमेशा अंत में रहेंगे, हमेशा कहां रहेंगे, लास्ट में रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जिद करते हैं कि हम खिड़की के पास ही बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सीट है, एक गाड़ी है जिसमें 7 लोग बैठ सकते हैं बीच वाले सीट पे, लेकिन उस घर में 2 बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो खिड़की के पास ही बैठूंगा, रास्ते पर देखते जाऊंगा ना। तो बीच वाले ही आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज को समझना कैसे, ए और जी मान लेते हैं ऐसे बैठ रहे हैं, बीच में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो यही लोग आपस में स्थान चेंज करेंगे, आपस में स्थान चेंज करके अपना अरेंजमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये कितने तरीके से कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से। लेकिन ध्यान रखें, एक बार ए यहां बैठा है, एक बार जी यहां बैठा है, तो ए और जी भी तो आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं। तो 2 हैं तो कितने, फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ए और जी हमेशा लास्ट में बैठेंगे, मतलब कि दोनों खिड़की के अंत में बैठेंगे, है ना। तो ये भी 2 तरीके से, एक बार ए जी या फिर जी ए कर सकते हैं, है ना। तो ये भी अपना स्थान चेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 तरीका इनका भी है। और बीच वाले कितना है, तो 5 तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। तो बोल सकते हैं ये भी चीज आपके लिए क्या हो गया, तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए अगला देखते हैं, है ना। अगला आपके लिए क्या है यहां पे, अगला है, देखिए कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ 6 लोग हैं, लेकिन शर्त यह है कि ए, बी एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, शर्त यह है कि ए, बी जो है एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, ए, बी, सी, डी, है ना, ई एंड एफ, ये कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। लेकिन इस बार कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि ए, बी जो है एक साथ नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, ए बी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको यह देखना है कि ए बी को एक साथ बैठने के कितने तरीके हैं, ए बी के एक साथ बैठने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले तो ये देखो, तो ए बी को एक साथ, मतलब ए बी को एक पैकेट में डाल लो आप। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी फैक्टोरियल 5 इंटू, ये भी आपस में स्थान चेंज कर लेंगे तो फैक्टोरियल 2। मतलब इस कंडीशन में ए बी एक साथ बैठ रहे हैं, है ना। और बताइए कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए जा सकते हैं इनका, तो फैक्टोरियल 6 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल 6, क्योंकि 6 लोग हैं। तो ये जो है टोटल बैठने का तरीका है, जिसमें ए बी जो है
साथ बैठने का तरीका घटा दें तो जो अपना निकल के आएगा वो तरीका क्या होगा, ए बी साथ नहीं बैठने का तरीका। ये तो टोटल तरीका है, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना हो गया 720 है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा तो 120 गुने 2 240। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है 120 है ना, उसमें 2 से गुना कर 240, यानी कितने तरीके हो रहे हैं 0 8 4, यानी 480 तरीका ऐसे हैं जिसमें ए बी साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप रिवर्स चलने का प्रयास करना। ठीक है, सीधा जाओगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा या नहीं कर पाओगे, या बहुत आपके लिए सोचने की बात हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसे सवाल कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो देखो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6 वे से बैठ सकते हैं। अब कह रहा है कि ए बी एक साथ नहीं बैठेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप निकालो कि ए बी एक साथ कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो ये निकालना अपने लिए आसान है। हमने निकालने के फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 तरीके से ए बी जो है एक साथ बैठ सकते हैं, तो टोटल तरीकों में से एक साथ बैठने का तरीका घटा दो तो एक साथ नहीं बैठने का तरीका आपके लिए क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, तो ये बात आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए है। अगला सवाल ले लीजिए कि 5 बॉय और 6 गर्ल हैं। ठीक है, 5 बॉय एंड 6 गर्ल्स हैं। ठीक है, 5 बॉय एंड 6 गर्ल्स हैं, इन सबको एक लाइन में बैठाना है, इन सबको एक लाइन में बिठाना है, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो टोटल कितने लोग हैं 11 हैं, तो फैक्टोरियल 11 तरीके से इनको बैठा सकते हैं। कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 11 तरीके से, तो सिंपल था। अब यहीं से कंडीशन बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब 5 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, इनको एक लाइन में अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि लड़की लड़का कोई चक्कर नहीं है, सबको एक साथ बैठा दो, कितने तरीके से बैठा सकते हो, तो बोल सकते हैं फैक्टोरियल 11 तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके सामने ये कंडीशन है कि इन सबको जो है 5 बॉय हैं एंड 6 गर्ल्स हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको इनको अरेंज तो करना है, लेकिन लड़के एक साथ हों और लड़कियां एक साथ हों, है ना, यानी कि लड़के एक साथ एंड गर्ल्स एक साथ, एक साथ, यानी कि बॉयज एक साथ बैठे और गर्ल्स क्या हो, एक साथ बैठे। ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए हम लड़कों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो 5 बॉयज हैं एंड 6 गर्ल्स हैं, तो इनको एक पैकेट में ले लो, लेकिन ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, तो इनको फैक्टोरियल 5 वेज से, लड़कियों को फैक्टोरियल 6 वेज से। लेकिन याद रखें कि लड़के और लड़की यहां बैठे हैं, तो इधर भी हो सकते हैं, ये दोनों ग्रुप ही उठ के एक दूसरे की तरफ चेंज हो जाए, है ना, तो ये 2 ग्रुप बन रहे हैं, यानी कि फैक्टोरियल 2 वेज से। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या था कि लड़के एक साथ हों और लड़कियां एक साथ हो, सभी लड़के एक साथ बैठे, सभी लड़के एक साथ बैठे, तो लड़के आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, लड़कियां भी आपस में अरेंज हो सकती हैं, तो लड़के कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो 5 तरीके से, क्योंकि 5 लड़के हैं। लड़कियां कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, तो 6 तरीके से, और इन दोनों का अरेंजमेंट भी चेंज किया जा सकता है, यानी कि फैक्टोरियल 2 तरीके से। ठीक है, ये भी क्लियर है आप लोग को। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। आपके लिए अगला सवाल है आपके लिए कि अगला सवाल है कि देखिए इन सबको एक साथ बिठाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे लड़के एक साथ बैठे, है ना, सारे लड़के एक साथ बैठे, मतलब कि 5 बॉय हैं, समझो 5 बॉय एंड 6 गर्ल्स हैं। ठीक है, 5 बॉय हैं एंड 6 गर्ल्स हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पे कि सारे लड़के जो हैं एक साथ बैठे, सारे लड़के एक साथ बैठे, बस यही कंडीशन है। ठीक है, तब बताइए आप इनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि सारे लड़के एक साथ बैठे, लड़कियां इधर उधर हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो 5 बॉय का पैकेट बना, अब G1 एक लड़की, G2 इसको दूसरे कलर में लिख लेते हैं, एक तो आपके सामने कितना, तो 5 बॉयज का एक पैकेट बना लिए। फिर आप देखिए एक G1 लड़की, एक G2, G3, G4, G5 एंड G6। ठीक है, तो बताइए सबसे पहली बात है कि इसमें कंडीशन ये है कि 5 लड़के जो हैं लड़के एक साथ रहें
और फिर बताइए इनका अरेंजमेंट क्या होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लोग हो रहे हैं। मैंने इनको पैकेट बनाया, तो बताइए इनको अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 7 वे से। लेकिन ये लड़के हैं, लड़का मान लेते हैं राम मोहन सोहन गोपाल और कृष्णा है, तो ये भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं ना, तो बोल सकते हैं फैक्टोरियल 5 वे से, है ना। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज, ठीक है। अब आपके सामने यहां पे एक सवाल और भी आएगा, उस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कभी भी दो लड़के एक साथ नहीं बैठे, कभी भी दो लड़के एक साथ नहीं बैठे, ठीक है। कंडीशन ये रहेगा, है ना। 5 बॉय हैं एंड 6 गर्ल्स हैं, ठीक है। कभी भी दो लड़के एक साथ नहीं बैठे, कभी भी दो लड़के एक साथ नहीं बैठे, मतलब क्या हुआ कि दो लड़कों के बीच में एक लड़की को बैठना चाहिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो 6 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को आप G1 G2 G3 G4 एंड G5 एंड G6 कर लेते हैं, ठीक है। अब बताइए लड़कों के लिए कितने स्थान बच गए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। बात समझ में आ गया। यहां लड़का 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 आ सकता है ना। क्लियर हो गया। तो देखिए अब आपके सामने मैं बताऊं, यहां से समझिए कि पहले नंबर तो इन गर्ल्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 6 वे से कर सकते हैं इनटू। अब स्थान कितना बचा है, 7 स्थान है, तो 7 स्थान में से आप क्या कर सकते हैं, कितने स्थान आपको चूज करने हैं, 5 स्थान, कोई भी 5 स्थान आप चूज कर लीजिए और इनको आप अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से, या फिर आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 इंटू 7p5, क्योंकि आप 7 जगह में से 5 जगह तो ले लिए, अब इन 5 जगहों में भी तो लड़कों को अरेंज किया जा सकता है ना, किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 5 वे से, है ना। तो बोल सकते हैं 7 में से हमने 5 जगह चूज कर लिया, उन 5 को अरेंज कर लिया, यानी 7p5 कर लिया, ठीक है। क्लियर है। तो आपके सामने जगह कितने बच रहे थे, 7 जगह बच रहे थे, उनमें से आपको कितने जगह चूज करने थे, तो 5 जगह चूज करने थे। क्लियर हो गया ये चीज, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहां तक आप लोग चीजें समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए कुछ इस प्रकार है कि देखिए 5 बॉयज एंड 5 गर्ल हैं। अब यहां पे कह रहा है कि 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है ना। कह रहा है कि ये जो है ना, ये सीट अल्टरनेटिव वे में, अल्टरनेट वे में, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि स्टार्ट जो होगा वो किससे होगा, तो गर्ल्स से होगा। स्टार्ट किससे होगा, तो गर्ल्स से होगा। स्टार्ट किससे होगा, गर्ल्स से होगा, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है ना 5 बॉय और 5 गर्ल हैं, तो आपको स्टार्ट किससे करना है, तो गर्ल्स से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक गर्ल्स को बैठा देंगे, फिर एक बॉयज को, फिर एक गर्ल्स को, फिर एक बॉयज को, ठीक है ना। मान लेते G1 ये B1 बैठ गया, ये G2 ये B2 बैठ गया, ये G3 तो ये B3 बैठ गया, ये G4 तो ये B4 बैठ गया, है ना। ये G5 तो ये B5 बैठ गया, ठीक है। इस तरीके से बात हो सकता है। क्लियर है। तो आप सोचो कि गर्ल्स से स्टार्ट हो रहा है ना। तो पहले तो गर्ल्स आएगी, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, तो गर्ल्स की संख्या 1 2 3 4 5, आपके सामने 5 गर्ल्स दे रखा है। तो बताइए ये आपस में अपना जगह तो चेंज कर सकते हैं ना, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से, है ना। लड़के भी आपस में अपना जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से कर सकते हैं क्या, बोलिए। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अगर सोचो यहाँ पे कि 6 गर्ल्स हो तो क्या होगा, 6 गर्ल्स हो तो क्या होगा, ठीक है। तो 5 के बाद से एक छठा गर्ल्स भी आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो गर्ल्स की संख्या कितने तरीके से चेंज होगी, फैक्टोरियल 6 तरीके से, लेकिन बॉयज की संख्या कितने तरीके से चेंज होगी, बिल्कुल फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है। क्लियर है। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं 7 गर्ल्स हो, तो गर्ल्स की संख्या तो फैक्टोरियल 7 तरीके से होगी, है ना। लेकिन बॉयज की बात करें तो बॉयज तो 5 ही जगह पे आएंगे ना, कोई भी 5 जगह पे आएंगे, तो फैक्टोरियल कितने तरीके से, 5 तरीके से ही चेंज होगा, ठीक है।
क्लियर हो गया? चलिए आइए अगला देखते हैं। फिर भी इसी तरीके का सवाल है आपके सामने कि 5 बॉय एंड 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, 5 बॉय एंड 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं। सीट अल्टरनेट, सीट अल्टरनेट वे में, ठीक है, बस इनको अल्टरनेट में बैठना है। यहां पे ये कंडीशन नहीं है कि स्टार्ट बॉय से हो कि स्टार्ट गर्ल से हो, ठीक है। तो सोचिए ध्यान से, एक बार अगर मान लेते हैं कि बॉय से स्टार्ट होगा, एक बार बॉय से स्टार्ट होगा, तो बॉय से स्टार्ट होगा तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 तरीके से। फिर उस तरह गर्ल से भी स्टार्ट होगा, है ना। तो एक बार तो ये बैठने का तरीका हो गया, फिर अगला बार भी बैठने का तरीका हुआ, लेकिन एक बार काम करने से काम पूरा हो गया, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टोरियल 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपस में भी तो ये अपना स्थान चेंज कर सकते हैं ना। सोचो एक बार के लिए, एक बार काम करने से काम पूरा हो गया, इस तरीके से करने से काम पूरा हो गया। फिर अगला बार, जब एक बार तो बॉय से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि देखो पहले गर्ल फिर बॉय, फिर गर्ल्स फिर बॉय, फिर गर्ल्स फिर बॉयज, है ना, फिर गर्ल्स फिर बॉयज, कितने हो गए 3 4, फिर गर्ल्स एंड फिर बॉयज, है ना। तो इस कंडीशन में क्या है कि गर्ल्स उठ के सिर्फ अपने अपने इस सीट को चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब अब बॉय एंड गर्ल्स कर देंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स एंड फिर बॉयज एंड गर्ल्स। अब देख लो, अब गर्ल्स कहाँ आ गए, तो पहले जिस सीट पे केवल लड़के बैठते थे अब उस पे आ गए, है ना, क्लियर है। तो इस कंडीशन में इस चीज को करने के लिए, मतलब ये आपस में भी अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि लड़के से स्टार्ट हो या लड़कियों से स्टार्ट हो, सिर्फ ये क्या है, अल्टरनेट वे में, है ना। अब देखो, अब जब बात एक और आती है आपके लिए क्या, तो सिट इन अ सर्कल, सिट इन अ सर्कल। जब सर्कल में, ये तो अभी तक लाइन में था, सिट इन अ सर्कल, इन अ सर्कल। अब देखिए सीट इन अ सर्कल की बात कर रहे हैं, एक सर्कल है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें ए बी सी डी ई एफ, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि देखो यहां से बोला जाए कि आपस में कितने तरीके से चेंज तरीके से बैठ सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोल लूं कि ए जो उठ के बी के सीट पे आ जाए, बी उठ के सी के सीट पे, सी उठ के डी के, डी उठ के ई के, ई उठ के एफ पे, है ना, एफ उठ के ए पे, तो इनके बैठने के तरीके में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इनके बैठने के तरीके में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, पूछो क्यों, क्योंकि ए के बगल में राइट हैंड में बी था और लेफ्ट हैंड में एफ था। अगर ए यहां आ जाए, बी यहां आ जाए और एफ आ जाए, तो ए के फिर से राइट हैंड में बी आ जाएगा और लेफ्ट हैंड में क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा। तो इस तरीके कंडीशन में क्या करना होता है कि n-1 करके फैक्टोरियल का साइन लगाना होता है। कहा जाए कि 5 लोग हैं, एक सर्कल है, सर्कल में चाहे एक राउंड टेबल पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, यदि 5 लोग एक राउंड टेबल पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5 लोग एक राउंड टेबल पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, 5 लोग हैं एक राउंड टेबल पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 5 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकते हैं। क्लियर है, फैक्टोरियल 4 तरीके से बैठ सकते हैं। क्लियर है चीज। तो ये सर्कुलर आपको भी समझ में आ चुका होगा, सर्कुलर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ आपके लिए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहां तक तो हमने टाइप से कुछ क्वेश्चन कराए आपके लिए ना, अब कुछ रैंडमली क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी, उस तरीके से आप अच्छे तरीके से और भी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि NC10 = NC14 है, तो आपको यहां से n की वैल्यू लेके आनी है। n की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था एक बार कि NCR बराबर क्या होता है, NC(n-r) होता है कि नहीं। तो बताइए n की जगह 24 रख दे, तो 24 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। चाहे 24C14, तो 24 - 14
ये कितना आ जाएगा 20। तो इस कंडीशन में जो ये होता है इन दोनों को जोड़ के यानी कि 14 + 10 बराबर कितना आएगा 24, ये चीज आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि NPR इज इक्वल टू कितना है, NPR नहीं सॉरी 12PR है यहाँ पे, 12PR इज इक्वल टू कितना है 20। ठीक है, तो यहां से आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, देन R इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R फैक्टोरियल, यही हो सकता है ना, इज इक्वल टू कितना है 1320। ठीक है, 12 इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं क्या अपने यहाँ से, ये 12 माइनस R होगा। ठीक है, हमने कि इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस R, यही होता है ना NPR के फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, आपके सामने कितना है 1320 आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं लिख दूं। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस R। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1320। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन 12 माइनस R का फैक्टोरियल बराबर कितना 1320, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 12 11 1300। ठीक है, तो इस साइड तो क्या आ गया आपके सामने 1 आ गया, यहाँ पे क्या है 12 माइनस R है ना। तो R की जगह क्या रखोगे कि फैक्टोरियल 9 के इक्वल आ जाए, क्यों आ जाए, क्योंकि R की जगह पे यहाँ पे 3 रखोगे तो 12 माइनस 3 फैक्टोरियल 9, नीचे भी फैक्टोरियल 9 ऊपर भी फैक्टोरियल 9, 9 9 से कट के सामने 1 है, 1 के सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि R बराबर यहाँ से कितना निकल के आया आपके लिए, तो 3 निकल के आया। ठीक है, R बराबर कितना आया तो 3 आया। इस हिसाब से आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन वी फॉर्म। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन वी फॉर्म, मतलब कि 3 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है। ठीक है, अब 3 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, देखो हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तीन डिजिट नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं। आपके पास नंबरों की संख्या कितनी होती है, तो नंबरों की संख्या अगर बोला जाए डिजिट की संख्या तो 0 से लेकर 9, यानी 0 से लेकर 9 में कितनी संख्याएं 3 अंकों की बनाई जा सकती है। देखिए 3 अंकों की संख्याएं बनाने के लिए यहां भी कुछ होना चाहिए, यहां भी कुछ होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहां पे मैं 0 से लेकर 9 हमारे पास टोटल 10 संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्या है 10 संख्या है। तो मैं यहां पे कितने तरीके से संख्याओं को रख सकता हूं, तो 9 तरीके से, 1 से लेकर 9। क्योंकि यहां पे 0 इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि यहां पे जैसे ही मैं 0 रखूंगा, यहां पे जैसे ही 0 रखूंगा तो 2 अंक की संख्या बन जाएगी। लेकिन फिर से आप अगर दूसरे स्थान पे बात बोले तो यहां पे कितने तरीके की संख्या रख सकते हैं, तो 0 से लेकर अपने पास 9 10 तरीके की संख्या है, तो 10 रख सकते हैं। और यहां पे भी कितने तरीके से 10, यानी कि बोल सकते हैं कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है 900। तो आप सोचो एक बार के लिए, आप ऐसे भी सोचो कि 3 अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, तो 100 से लेके बोल सकते हैं कहां तक, 100 से लेके 999 तक, है ना। तो 1 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं होंगी 999, जिसमें से 99 संख्या को आप घटा दो 2 अंक की है, तो ऐसे भी देख लो आपके सामने कितनी संख्याएं बन गई 900। ये तो मैथ के हिसाब से हो गया, है ना, इसके हिसाब से आपने इस चीज को समझ लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल ये है आपके सामने कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, है ना। अब डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे कि डिजिट का रिपीटेशन मतलब 333 444 ये चीज नहीं आनी चाहिए ना, मतलब कि डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कैसे बना सकते हो, देखो अगला सवाल आपके सामने है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर
3 digit numbers formed, रिपीटेशन वहां पे अलाउड था, यहां पे नॉट अलाउड है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन यहां पे अलाउ नहीं है। तो देखिए कैसे बनेगा, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि 3 डिजिट नंबर बनाने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, समझिए। तो यहां पे तो मैं कितने तरीके से रख सकता हूं, यहां पे तो यहां पे तो मैं 9 तरीके से रख सकता हूं। आपके पास टोटल कितने नंबर है, 10 नंबर है ना। लेकिन यहां पे आप उस 10 में से एक अंक तो यहां पे आ गया। अब आपके पास कितने नंबर बच रहे हैं, 9 नंबर बच रहे हैं। कितने नंबर बच रहे हैं, 9 नंबर बच रहे हैं। क्यों, क्योंकि 0 यहां पे नहीं लिया था, यहां पे ले सकते हैं। तो यहां पे मैं कितने तरीके से रख सकता हूं, तो 9 तरीके से, यानी 10 में से 2 अंक तो निकल गए। अब जो अंक यहां पे होंगे और जो यहां पे होंगे वो यहां पे तो नहीं हो सकते हैं ना। तो अब आपके पास कितने अंक बचे, 8। तो 8 आप यहां पे रख सकते हैं, 8 तरीके से यहां पे रख सकते हैं। यानी कि 9 9 81 इंटू 8, यानी कितना हो गया, 8 एकम 8, 8 64, यानी 648 तरीके से आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कितने तरीके से, 648 तरीके से। ठीक है, तो चलिए आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके लिए है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, है ना, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। अब मैं ऐसे लिख देता हूं, आपके सामने 3 4 5 6 7 8 है ना, 3 4 5 6 7 8, यही है, 3 4 5 6 7 8 है ना। तो बोल रहा है कि इससे 4 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकते हैं, इससे 4 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। सबसे पहली बात, 4 अंकीय संख्या अपने को बनानी है। ठीक है, 4 अंकीय संख्या बनानी है। तो आइए चलिए देखिए, है ना, यहां पे रिपीटेशन अलाउड है। अभी ऐसा नहीं बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहां पे बोल रहा है कि इनसे फॉर्म 4 डिजिट नंबर्स, है ना। फोर डिजिट्स नंबर, आपको 4 अंकीय संख्या बनानी है। ठीक है, इन संख्याओं से आपको 4 अंक की संख्या बनानी है। चलिए बताइए, यहां पे मैं कितने तरीके से संख्या रख सकता हूं, कितने तरीके से अंक रख सकता हूं। तो आपके सामने कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे मैं 6 तरीके से रख सकता हूं। बोलिए, रख सकता हूं कि नहीं। एक इसमें 0 भी ले लो आप, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक यहां पे 0 भी ले लो। ठीक है, अब बताइए, 0 तो यहां पे रख नहीं सकता हूं। 3 4 5 6 7 8 0 फॉर्म 4 डिजिट नंबर्स, है ना। अब बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल संख्या है, 7 सॉरी संख्या नहीं अंक है, 7 डिजिट है आपके पास, और आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहां पे मैं कितने तरीके से रख सकता हूं, यहां पे मैं 6 तरीके से रख सकता हूं। ठीक है, आगे की बात करें, अब 7 में से 1 तो निकल गया, तो यहां पे कितने तरीके से रख सकते हैं अपन, यहां पे अपन रख सकते हैं कितने तरीके से, 7 तरीके से। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है यहां पे भी 7 तरीके से, यहां से भी 7 तरीके से। यानी 7 का क्यू कितना होता है, तो 343 इंटू 6 तरीके से अपन नंबर, इतने नंबर अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आपके पास टोटल 7 अंक थे, उसमें एक 0 भी शामिल था, उसमें एक 0 भी शामिल था, इस बात का ध्यान रखें। तो पहले स्थान पर अपन 0 नहीं रख सकते, लेकिन बाद में रख सकते हैं। ठीक है, वही यहां पे आता है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन यहां पे अलाउड नहीं है। यहां पे तो आप रिपीटेशन अलाउ कर सकते हैं, बट अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं हो तो क्या करोगे, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं हो तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तो आप सबसे पहले तो जितनी अंक है उसमें से एक यानी कि 0 को हटा के 6 तरीके से लिख सकते हैं। अब आपके पास कितने अंक बचे, 6 अंक बचे। ठीक है, अब आपके पास कितने अंक बचे, 6 अंक बचे, 7 में से तो एक यहाँ पे निकल गया, है ना। तो यहाँ पे आप 6 तरीके से रख सकते हो जो बचे हैं। फिर यहाँ पे आप कितने तरीके से, 5 तरीके से, और यहाँ पे कितने तरीके से, 4 तरीके से। ठीक है, तो 36 और 5 का 20 यानी 720 तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आपके सामने एक सवाल मैं लेके आ रहा हूं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, है ना। चलिए, तो रिपीटेशन अलाउड हो गया, है ना। अब आपके सामने एक सवाल ऐसा है कि इन हाउ मेनी वेज, हाउ
many ways, है ना, 6 rings of different type, 6 rings of different type different types, 6 ring of different types can be had in 4 fingers. अब देखिए आपके सामने क्या है, RS होगा 4 fingers, ठीक है। अब आपके सामने देखिए ये 4 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियों में, है ना, ठीक है। सुनिए, आपके पास कितनी हैं? 4 फिंगर्स हैं और आपके पास रिंग कितने हैं? 6 रिंग हैं। तो बताइए एक बात आपको कि इस एक फिंगर में कितने तरीके से रिंग पहना जा सकता है। मतलब कि आप सोचो एक बार के लिए कि आपके पास कितने हैं, तो 6 रिंग हैं। कितने रिंग हैं? 6 रिंग है ना। और आपके पास उंगलियां कितनी हैं? 4 हैं, ठीक है। तो आप एक बताओ कि एक रिंग को कितने तरीकों से पहन सकते हो? तो 4 उंगली में पहन सकते हैं, है ना। यानी कि रिंग फर्स्ट, इसको रिंग फर्स्ट मान लो, उंगली को छोड़ दो, इसमें नहीं समझ में आएगा आप लोग। इसको रिंग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको रिंग सेकंड, इसको रिंग थर्ड, इसको रिंग फोर्थ, इसको रिंग 5, इसको रिंग 6, है ना। क्लियर है? 6 रिंग है। बताइए एक रिंग को आप कितने तरीके से पहन सकते हैं? तो रिंग फर्स्ट को इस उंगली में पहन सकते हैं, इसमें भी पहन सकते हैं, इसमें भी पहन सकते हैं, इसमें भी पहन सकते हैं। यानी कि एक रिंग को आप 4 तरीकों से पहन सकते हो। इसी तरह इस रिंग को भी 4 तरीके से, 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 इस रिंग को भी 4 तरीके से। यानी बोल सकते हैं कितने तरीके से पहना जा सकता है? 4 के पावर 6 तरीके से, ठीक है। जैसे यहां भी एक सवाल आता है ना, कि 6 चिट्ठियां हैं, चाहे 10 चिट्ठियां हैं और 4 पोस्ट ऑफिस हैं, 4 पोस्ट ऑफिस हैं, है ना। 10 चिट्ठी आपके सामने, 10 आपके सामने लेटर हैं, समझिए 10 लेटर हैं एंड 5 लेटर बॉक्स हैं। लेटर बॉक्स है, तो कितने तरीके से चिट्ठियों को डाला जा सकता है, ठीक है। कितने तरीके से चिट्ठियों को डाला जा सकता है? देखिए अब सोचिए आपके सामने इस एक लेटर को हम कितने तरीके से डाल सकते हैं? तो इस लेटर बॉक्स में भी, इस लेटर बॉक्स में भी, इस लेटर बॉक्स में भी, इस लेटर बॉक्स में 5 तरीके से डाल सकते हैं। मतलब कि एक लेटर को हम 5 तरीके से डाल सकते हैं। आपके सामने कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, है ना, 5, ठीक है। समझ में आ गया? 6 7 8 9 10 लेटर है, ठीक है। जिस तरह वहां पे मैं एक रिंग को 6 तरीके से पहन सकता था, सॉरी 4 तरीके से पहन सकता था, है ना। एक रिंग को मैं कितने तरीके से पहन सकता था? 5। अपने पास 6 रिंग थे, 6 रिंग थे और 4 फिंगर थे। तो एक रिंग को मैं कितने तरीके से पहन सकता था? तो 4 तरीके से, है ना। उस तरह आप बताइए कि एक लीटर को मैं कितने तरीके से डाल सकता हूं? तो इस एक लीटर को इस लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं, इस लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं, इस लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं और उस लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं, है ना। तो बताइए इस एक लेटर को मैं 5 तरीकों से डाल सकता हूं। एक लेटर को मैं कितने तरीके से डाल सकता हूं? तो 5 तरीके से डाल सकता हूं, ठीक है। कितने तरीके से डाल सकते हैं? 5 तरीके से डाल सकते हैं, है ना। एक लेटर को 5 तरीके से, इस एक लेटर को भी 5 तरीके से, इस एक लेटर को भी 5 तरीके से डाल सकते हैं, है ना। इस लेटर को भी 5 तरीके से, इस लेटर को भी 5 तरीके से, ठीक है। 5 5 5 5 5। तो यहां पे आपके पास आंसर कितना है? 5 का पावर 10। वहां पे कितना था आपके सामने देखिए? तो 4 का पावर 6 था। क्लियर हो गया? तो ये मत सोचना कि पावर में हमेशा बड़ा ही संख्या होती है, ठीक है। बात समझ में आ गया? जैसे कि इसी तरह का एक सवाल है कि मान लेते हैं कि, समझो इस चीज को, 7 लोग हैं, पर्सन है और 4 होटल है। तो इसमें कितने तरीके से ठहर सकते हैं? कितने तरीके से ठहर सकते हैं, है ना। तो बताइए एक आदमी कितने होटल में जा सकता है?
4 होटल में जा सकता है। यानी कि 7 लोग हैं तो पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, 5वां आदमी, छठा आदमी, 7वां। तो पहला आदमी कितने तरीके से ठहर सकता है? 4 तरीके से, दूसरा भी 4 तरीके से, तीसरा भी 4 तरीके से, चौथा भी 4 तरीके से, 5वां भी 4 तरीके से, छठा भी 4, 7वां भी 4। यानी प्रत्येक आदमी 4-4 तरीके से ठहर सकते हैं, है ना। तो बोल सकते हैं कितने तरीके से ठहर सकते हैं? तो 4 का पावर कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। 4 का पावर कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब यहां से मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जो चीज कांस्टेंट हो ना उसको बेस में रख लेना है। जैसे कि फिंगर ऐसा थोड़ी कि इस फिंगर को उठा के यहां रख दें, नहीं। तो फिंगर कांस्टेंट था तो फिंगर हमेशा बेस में आएगा। जो वेरिएबल होते हैं उनको ऊपर रख लेते हैं पावर में। जैसे लेटर बॉक्स था, लेटर बॉक्स ऐसा तो नहीं है कि अपना जगह हर बार चेंज करता है, लेकिन लेटर तो जगह चेंज कर सकता है ना। तो लेटर बॉक्स क्या हो गया? आपके बेस में आ गया और जो लेटर था वो पावर में आ गया। उस तरह होटल चेंज नहीं होगा, होटल एक बार जहां बन गया वही रहेगा। लेकिन आदमी तो वेरिएबल्स हैं, आदमी क्या होंगे? चेंज हो सकते हैं ना। तो बोल सकते हैं कि लेटर बॉक्स को नीचे और वेरिएबल्स को ऊपर रख दो, ठीक है। यानी बोल सकते हैं यहां पे ट्रिक ले लो तो कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल्स, ठीक है। जो चेंज करें उनको वेरिएबल, जो कांस्टेंट रहे वो, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। तो चलिए आइए अब अगला सवाल देखते हैं आपके लिए। अगला सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज, अगला सवाल है इन हाउ मेनी वेज 8 person can sit in a round table. A round table. 8 लोग एक राउंड टेबल पर कितने तरीके से बैठ सकते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था। 8 लोग हैं एक राउंड टेबल पे, यानी कि 8 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 7 तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक लेटर है आपके सामने। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, कैन द वर्ड पेंसिल, कैन द वर्ड पेंसिल है ना, बी अरेंज्ड ठीक है, सो दैट n is always, so that n is always next to e, मतलब n जो है हमेशा e के क्या है? बाद में है ना। तो देखिए आपके सामने पेंसिल है, n जो हमेशा e के बाद में है, ठीक है। समझिए ये 1 2 3 4 5 बनाइए आप, ठीक है। यहां पे रख लीजिए p, n और e को एक साथ ले लीजिए, ठीक है, CIL। तो बताइए ये कितने तरीके से l होगा? यहां पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 यानी फैक्टोरियल 5। कुछ बच्चे क्या करेंगे, n जो है हमेशा इसको ऐसे करो, इसको en कर दो, है ना, PN, ठीक है। n जो हमेशा e के बाद ही रहे, ठीक है। तो ये कहीं भी ये बॉक्स उठ के जाएगा तो हमेशा n e के बाद में ही रहेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं,
यहां पे अगर ये बोलता है कि n और e ऑलवेज सिट टुगेदर, मतलब एक साथ बैठे, तब यहां पे फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई होता। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, n जो है e के हमेशा बाद बैठेगा, पहले नहीं बैठ सकता, यानी कि ये इसका स्थान फिक्स है, ऐसे ही रहेंगे, जहां भी रहेंगे n जो है e के साथ, मतलब कि आपके बगल में रहेगा, उसके बाद ही रहेगा, ठीक है। अगर हम n e कर देते हैं तो नेक्स्ट से नहीं होगा, बिफोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए क्या होगा, फैक्टोरियल 5। क्लियर है, समझ में आ गया क्या होगा फैक्टोरियल 5। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, अगला सवाल ले लीजिए आप लोग। हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, how many ways word can be formed from the letter daughter, so that vowels can together। मतलब कह रहा है कि डॉटर आपके सामने है एक लेटर, इसमें आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि वॉवेल एक साथ हो, ठीक है। तो वॉवेल कौन कौन से, ए यू एंड ए, वॉवेल आपके लिए है ए यू एंड ए, 3 है। अब देखिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से तो ये 3 निकल गए, बच्चे कितने, इधर 5 लेटर बचेंगे, है ना। तो देखिए अब आप इनको एक साथ, ये मतलब इन तीनों को मैंने बैग में रख दिया, अब ये कहीं भी जाएंगे तो एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं कितने हो गए लेटर, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से तो इनको बना सकते हैं। एक साथ रहे मतलब इनको भी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए इन सब सवालों में बस आपको दिमाग लगाना होता है, कैलकुलेशन नहीं होता है, बिल्कुल जीरो के बराबर कैलकुलेशन होता है। दिमाग लग गया, सवाल एक लाइन में आपका बन जाएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग क्लास था अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, है ना, उसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए है यहां पे, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स इन हाउ many ways can 10 books in how many ways can 10 books be arranged on a shelf so that a particular books shall be always to a particular book shall be always together। मतलब कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज, 10 बुक को अरेंज करना है, इस प्रकार से अरेंज करना है कि जो 2 पार्टिकुलर बुक्स हैं, है ना, सो दैट अ पार्टिकुलर बुक्स है, पार्टिकुलर बुक्स शैल बी ऑलवेज, पार्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स लिखना चाहिए था यहाँ पे, पेयर ऑफ बुक, पार्टिकुलर पेयर ऑफ बुक शैल बी ऑलवेज टुगेदर, मतलब कि 2 बुक हमेशा साथ में रहे, ठीक है। तो 10 बुक है ना, मान लेते हैं 10 बुक ऐसे ले लेते हैं अपन, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको सेल्फ में अरेंज करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 बुक हमेशा साथ रहे, ठीक है। तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बोल सकते हैं इनको फैक्टोरियल 9 वे से अपन अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये साथ में है तो ये आपस में भी तो चेंज हो सकते हैं ना, यानी फैक्टोरियल 2 वे से, ठीक है। क्लियर हो गया।
चलिए एक अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ 10 बुक, ये छोड़ दीजिए आप, एक चीज हाँ ये भी समझ लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि हाउ मेनी वेज words can be formed by using all the letters of the word Allahabad. इलाहाबाद, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में आप इनको अरेंज करोगे, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लेटर्स रिपीटेशन का है, याद रखना इस बात को, इस कंसेप्ट को समझना। इसमें कुछ लेटर क्या आपके लिए रिपीटेशन में है, जैसे ए कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, एल कितनी बार आया है, 2 बार, है ना, और कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर आप इनको अरेंज करना चाहो तो फैक्टोरियल 9 वे से अरेंज कर सकते हो, लेकिन एल और ये आपस में भी चेंज होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वर्ड तो वही रहेगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जो जितनी बार रिपीट हुआ है उतने से भाग दे देंगे। ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, तो फैक्टोरियल 4 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। उस तरह ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 और सॉरी एल तो 2 ही बार था ना, चलिए एल ए का ले लेते हैं, ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, तो फैक्टोरियल 4, एल कितनी बार हुआ है तो 2 बार, तो फैक्टोरियल 2। तो जो रिपीटेशन होगा जितने बार उससे अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो है अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समाप्त हुआ। यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, कंसेप्ट को समझा, तो मेरे ख्याल से आप इनको 1-2 बार रिपीट कर लेना। आप में ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, जितना मैंने बताया उसी चीज़ को अगर आप 2-3 बार देख के चले जाते हो, पढ़ के चले जाते हो, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इसी एक में से कोई ना कोई आपसे सवाल आना होगा तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।